दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। जीवन में हमें अधिकांश दोस्तों की ज़रूरत होती है। दोस्तों के बिना जीवन जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, हमें पता नहीं होता कि इतने सारे लोगों के साथ में जो हम रहते हैं, मिलते हैं, उनमें से कौन हमारा दोस्त है, कौन मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। और इसी बात को समझाने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, ताकि आप जान सको कि आपके शत्रु, चाहे वो छुपे हुए क्यों ना हो, वो कौन हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं और कैसे उन्हें पहचाना है। उन्हें पहचानने से पहले हमें कुछ बात पहचाननी होगी कि ज्योतिष विद्या में वो कौन से चार भाव है, कौन से वो चार घर है जिस पे हमें नज़र डालनी होगी, ताकि हमें पता पड़े कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। देखिए, ये जो कुंडली सामने बनी है आपके, मैंने इसमें किसी भी ग्रह के बारे में बात नहीं की है। मैं सिर्फ भावों के बारे में, घर के बारे में बात कर रहा हूं। और आप सभी जानते हो, यहां पर जैसा कि ये पहला भाव है, इस पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। 1 से लेके 12 कोई भी हो सकता है, वो राशियां हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। ये जो भाव है ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। 1 2 3 से लेके 12 तक इन भावों में दो ऐसे भाव है, तीसरा और 11वां मैंने लाल शाही से मार्क किया है। तीसरा जो घर है वो आपके छोटे भाई बहनों का है। 11वां घर जो है वो आपके बड़े भाई बहनों का है। वहीं पर तीसरा घर जो है वो आपके लंगोटिया यार का है, जिसको आप बचपन से आप साथ में खेले हो, साथ में हो सकता है सेम स्कूल गए हो, कुछ भी हो सकता है। और 11वां घर जो है ये भी आपके मित्र हैं, लेकिन ये जिंदगी की सफर में आपसे मिलते हैं, जिसको हम सोशल सर्कल कह सकते हैं। वहीं पर दो और घर हैं जिसको मैंने यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है, छठा घर और 12वां घर। छठा घर वो दुश्मन है, वो आपके शत्रु हैं जिन्हें आप जानते हो, इनके साथ में आपकी कोर्ट कचहरी चल रही है, झगड़े हो रहे हैं, जो आप इसको जानते हो। लेकिन 12वां घर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ऐसा छुपा हुआ शत्रु है जिसे हो सकता है कि आप दोस्त समझ रहे हो, लेकिन वो दोस्त ना हो। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा 12वें घर को ही पे मैं तवज्जो दूंगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसके अपने कुछ नियम हैं जिसे फॉलो करना है, और उसके हिसाब से हम समझेंगे कि कौन हमारे शत्रु हैं, कौन हमारे मित्र हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके दोस्त जो हैं वो 3 और 11, जो आपके दुश्मन हैं वो 6 और 12। अगर तीसरे घर का स्वामी लॉर्ड अगर नीच का होकर के छठे घर में बैठ जाए, और छठे घर का स्वामी या तो फिर उठ करके तीसरे घर में चले जाए, तो आपको आपके दोस्तों के साथ या आपके छोटे भाई बहनों के साथ में शत्रुता तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके साथ में दिक्कतें होंगी। अगर तीसरा या 11वां दोनों ही जो घर हैं जो दोस्तों को बताते हैं, अगर वो अष्टम पड़ जाए, 8वें घर में चले जाए, तो ये दर्शाएगा कि आपका आपके भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ में हमेशा अनबन होगी। मैंने जैसे कहा था, छठा घर जो होता है वो बताता है कि आपके खुले में जो शत्रु हैं उसे दर्शाता है, और 12वां घर जो है वो छुपे हुए शत्रु बताता है। छठा घर कोर्ट कचहरी का भी है, और यहां पर कंपटीशन भी देखा जाता है। 12वां घर जो है उससे हम जिंदगी के दुख दर्द, या फिर किसी जगह पे आपको बंद कर दिया जाए, जैसे जेल है, हॉस्पिटल है, इस तरह की चीजें 12वें घर से देखी जाती है। 12वें घर का जो स्वामी होता है, या 12वें घर का जो जो एनिमी, जो दुश्मन होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये छुपे हुए हैं, आपको नहीं पता। ये आपके साथ में कंधे में कंधा हाथ डाल करके बैठे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि
11वां घर अगर 7वें घर में से संबंध, 11वां घर और 7वां घर किसी भी तरह से अगर 12वें घर से इनका संबंध हो जाए तो यहां पर भी दिक्कतें आ सकती है। अगर 11वें घर के स्वामी मालिक, वो ग्रह अगर 7वें घर में हैं, आप देखेंगे कि आपके जो दोस्त हैं वो दो तरह से बिहेव करेंगे। कभी तो आपके दुश्मन बन जाएंगे, कभी फिर आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी कंपटीशन करेंगे आपके साथ में। ये जद्दोजहद चलती रहेगी अगर 11वें घर के स्वामी अगर 7वें घर में हैं। लेकिन 11वें घर के स्वामी अगर 12वें घर में चले जाए तो ये ऐसा दुश्मन है, ऐसा दोस्त है जो है दुश्मन, लेकिन आपके चेहरे पे वो दर्शाएगा, बताएगा कि मैं सबसे घनिष्ठ मित्र हूं आपका, जबकि वो है नहीं। आपके पीठ पीछे वो आपके साथ में कोई खेल खेल सकता है। छुपे हुए दुश्मन जो हैं उसे समझने के लिए हमें देखना है, क्योंकि छुपा हुआ जो दुश्मन कौन है, 12वां घर। अगर 12वें घर के स्वामी ये बता सकते हैं कि किस जगह पर वो दुश्मन है, कहां छुपा हुआ है। जैसे कि अगर 12वें घर का स्वामी अगर आपके 6ठे घर में है, ये ऐसे दुश्मन है जो आप ही के नीचे काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आप ही के नौकर चाकर हो सकते हैं, और आपको पता ही नहीं कि यही आपके पीठ पे खंजर घोंप सकते हैं। अगर 12वें घर के स्वामी अगर आपके पंचम स्थान में बैठ जाएं तो आपका प्यार ही आपको धोखा दे सकता है, आपका प्यार ही आपको धोखा दे देगा। वहीं पर 12वें घर का स्वामी जिस भाव में बैठेगा तो वो बताएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई और हो, उससे आपके संबंध ऐसे हैं कि कहने को तो वो अपने हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको आ सकती है। जैसे कि 12वें घर के स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठ जाएं जो कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी प्रगति से जलते होंगे, आपके अगेंस्ट दुश्मनी कर सकते हैं। और बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझे लगता है मेरे पे कुछ किया गया है और मेरी फैमिली में किसी ने कुछ किया है। ये ऐसा एक हो सकता है। अगर 12वें घर के स्वामी अगर 11वें घर में बैठ जाए तो आपके दोस्तों में ही छुपा हुआ एक दुश्मन है जिसको तलाशना, ढूंढना एक तरह से असंभव हो जाता है जब तक कि बाकी बातें खुल करके सामने ना आए। ये जो भी कुछ मैंने कहा इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं ताकि आप पढ़ सकें जब भी आप पढ़ना चाहें। तो अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे जितने भी वीडियोस लोग देखते हैं वो अगर थोड़ी सी जहमत उठाएं, थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और वीडियो को लाइक करें, बशर्ते आपको पसंद आया तो। लेकिन पसंद आया तो एक लाइक देने से मुझे इसका फ़ायदा होता है, मेरा वीडियो ज़्यादा प्रचलित होता है। अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तीनों ही चीज़ों को करने में आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, इतना मुझे भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन इससे मुझे एक व्यक्ति जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा कुछ फ़ायदा तो हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।